आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 8 लोग नहीं समझते दूसरों के दर्द को। आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 8 लोग दूसरों के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते। जानिए कौन है वे और इसके पीछे क्या कारण है। आचार्य चाणक्य को उनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उनकी बताई गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को सही दिशा देने में सहायक होती हैं। ये 8 लोग नहीं समझते दूसरों के दर्द को। चाणक्य नीति में उन्होंने ऐसे 8 लोगों का जिक्र किया है जो दूसरों के दुख और दर्द को नहीं समझते। आइए जानते हैं कौन है वे लोग और क्यों वे दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाते। 1. राजा। राजा का मुख्य कार्य अपने राज्य की देखरेख करना होता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि आम जनता के दुख दर्द को गहराई से महसूस नहीं कर पाता। 2. वेश्या। वेश्या का कार्य धन कमाना होता है और उसके लिए ग्राहक केवल एक माध्यम होता है। उसका उद्देश्य भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि आर्थिक लाभ होता है, इसलिए वह किसी के दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकती। 3. छोटा बच्चा। छोटे बच्चे में अभी समझने और परखने की क्षमता नहीं होती। वह केवल अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है, इसलिए वह दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। 4. यमराज। यमराज का कार्य मृत्यु देना है। उनके लिए हर व्यक्ति की मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए वे किसी की भावनाओं या दर्द को नहीं समझते। 5. अग्नि। अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, चाहे वह किसी का घर हो, खेत हो या कोई वस्तु। अग्नि किसी के नुकसान को नहीं देखती, इसलिए इसे संवेदनहीन माना गया है। 6. भिखारी। भिखारी का पूरा ध्यान अपनी भूख मिटाने और जरूरतों को पूरा करने पर होता है। वह दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी खुद की स्थिति दयनीय होती है। 7. चोर। चोर का उद्देश्य केवल चोरी करना और अपने स्वार्थ को पूरा करना होता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसकी चोरी से किसी को कितना नुकसान होगा या किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर वसूलने वाला। कर वसूलने वाला व्यक्ति केवल अपना कार्य करता है। उसे लोगों की कठिनाइयों से कोई सरोकार नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य कर वसूलना होता है, चाहे जनता पर इसका कितना भी असर पड़े। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें यह समझाती है कि कुछ लोग स्वभाव और परिस्थितियों के कारण दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। यह विचार हमें अपने जीवन में सतर्कता और समझदारी से निर्णय लेने की सीख देता है। जब तक जरूरत है तब तक इज्जत है, जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आचार्य चाणक्य। चाणक्य नीति के अनुसार दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप उपयोगी हैं। जाने इस सत्य से निपटने के तरीके। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी जीवन को सही दिशा देने में सहायक मानी जाती हैं। उनकी कही गई बातें समय के साथ और भी प्रासंगिक होती जा रही हैं। चाणक्य ने जीवन के कटु सत्य को उजागर करते हुए कहा था, यह विचार हमें रिश्तों और समाज की वास्तविकता को समझने का संकेत देता है। इस दुनिया में जब तक आपकी जरूरत है तब तक आपकी इज्जत है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। आचार्य चाणक्य। जरूरत पर टिकी इज्जत। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। जब तक आप दूसरों के काम आते हैं, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है, लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। यह एक कड़वा सच है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। रिश्तों में भी दिखता है यही सच। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति सक्षम और सफल होता है तो उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी मुश्किल दौर से गुजरता है तो लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार भी तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलता है। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र में भी लागू होता है ये नियम। चाणक्य नीति केवल निजी जीवन ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सटीक बैठती है। किसी कंपनी में कर्मचारी की अहमियत तब तक रहती है जब तक वह संस्थान के लिए फायदेमंद होता है। जैसे ही उसका योगदान कम होता है, उसे हटा दिया जाता है। यही कारण है कि खुद को लगातार विकसित करना और आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। इस कटु सत्य से कैसे निपटें? आत्मनिर्भर बने, खुद को दूसरों पर निर्भर न करें और अपने हुनर को निखारें। व्यक्तिगत मूल्य बढ़ाएं, अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करें ताकि आपकी उपयोगिता बनी रहे। संयम और समझदारी अपनाएं, भावनाओं में बहने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं। सच्चे रिश्तों को पहचानें, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं उन्हें प्राथमिकता दें। आचार्य चाणक्य की यह सीख हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये दुनिया स्वार्थ पर आधारित है और जब तक व्यक्ति उपयोगी है तब तक उसकी इज्जत होती है।
इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और ऐसी स्थिति पैदा करें कि लोग आपकी काबिलियत की कद्र करें, न कि सिर्फ आपकी ज़रूरत के कारण सम्मान दें। अपना दर्द सबको न बताएं, पहले जान ले कौन है आपके सच्चे हमदर्द। चाणक्य नीति के अनुसार अपना दर्द हर किसी से साझा करना सही नहीं होता। जाने क्यों सिर्फ सही व्यक्ति से ही अपनी परेशानी बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कही गई बातें न सिर्फ राजनीति बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी, अपना दर्द सबको न बताएं। मरहम एक आधे घर में होता है पर नमक हर घर में होता है। ये कथन इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में हर कोई आपकी समस्या को हल करने वाला नहीं होता, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका दर्द और बढ़ा सकते हैं। इस नीति को अपनाकर हम जीवन में बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। 1. क्यों नहीं साझा करना चाहिए अपना दर्द। कई बार हम भावुक होकर अपनी परेशानियां दूसरों से साझा कर लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई हमारी भावनाओं को समझे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं तो कुछ इसे मजाक बना सकते हैं। चाणक्य ने इसीलिए सलाह दी कि अपनी परेशानियों को हर किसी से बांटना सही नहीं है। नकारात्मक प्रभाव। कुछ लोग सहानुभूति के बजाय आपकी परेशानी का मजाक बना सकते हैं। आपकी भावनात्मक कमजोरी का गलत फायदा उठाया जा सकता है। ये लोगों को आपके खिलाफ हथियार देने जैसा हो सकता है। 2. कौन लोग होते हैं सच्चे हमदर्द। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो वास्तव में आपका दर्द समझते हैं और आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। इसलिए हमें समझदारी से चुनना चाहिए कि अपना दर्द किससे साझा करें। सही व्यक्ति चुनने के लिए ध्यान रखें। सिर्फ अपने भरोसेमंद दोस्त, परिवार के करीबी या मार्गदर्शक से ही अपनी समस्या साझा करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए वाकई में हितकारी हो, न कि सिर्फ सुनने के लिए बात करे। जरूरत हो तो खुद को समय दें और सोच समझकर निर्णय लें। 3. खुद को मजबूत बनाएं और समस्या का समाधान खोजें। चाणक्य नीति हमें आत्मनिर्भर बनने की भी सलाह देती है। अपनी परेशानियों को खुद हल करने की आदत डालें और मजबूत बनें। क्या करें? अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आत्मविश्लेषण करें। जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लें। अपनी भावनाओं को काबू में रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति हमदर्द नहीं होता और अपनी परेशानियों को हर किसी से साझा करने के बजाय सही व्यक्ति से ही बात करनी चाहिए। भावनाओं में बहकर किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं होता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो पहले खुद से पूछें, क्या जिसे मैं बताने जा रहा हूं वह मेरा सच में भला चाहता है। अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं बल्कि मूर्ख व्यक्ति के साथ होता है अच्छे बनो, मूर्ख नहीं का गहरा अर्थ समझें और जानें कि केवल अच्छा होना ही नहीं बल्कि बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अगर व्यक्ति केवल अच्छा बनने की कोशिश करेगा लेकिन विवेकहीन होगा तो वह अपनी और दूसरों की परेशानियों का कारण बन सकता है। मूर्खता से हो सकता है नुकसान। कई बार लोग दूसरों की खुशी और भलाई के लिए बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, लेकिन यदि विवेक का उपयोग न किया जाए तो इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। अच्छाई का यह मतलब नहीं कि व्यक्ति हर स्थिति में बिना सोचे किसी का समर्थन करे। मूर्ख व्यक्ति का साथ कई बार खुद को और दूसरों को भी मुश्किलों में डाल सकता है। समझदारी और अच्छाई का संतुलन जरूरी। सही मायने में सफलता और शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो अच्छे होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और विवेक का उपयोग करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। जया किशोरी के इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हैं और अपने कार्यों को सार्थक बना सकते हैं।